हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए हम लोग हिंदी की क्लास जो है कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो देखो ब्रज भाषा ये हमारी मथुरा साइड बोली जाती है, कन्नौजी कन्नौज साइड, अवधी जो है ये लखनऊ साइड में जो पूरब जो पड़ता है उसमें ये अवधी बोली जाती है, और पहाड़ी ये हमारे यूपी में कहीं पे भी नहीं बोली जाती। ठीक है, तो पहाड़ी इसमें से अलग हो जाएगा। चलिए फिर लिखा हुआ है बराबर, विराम चिन्ह प्रतीक है, ये किस चीज़ का, ये किसका प्रतीक होता है, तो ये तुल्यता सूचक होता है, यानी कि तुलना करता है, ये बराबर है नहीं बराबर है, ये बराबर जो है ये तुल्यता सूचक होता है। कैसा होता है? तुल्यता सूचक होता है। ठीक है। चलिए 3 नंबर देखिए, निम्न में कौन सा अघोष है। मैंने आपको बताया था, देखो अघोष में क्या होता है, ये 3 शब्द आते हैं, इसमें आ आता है, आ से हमारे वर्णों की शुरुआत होती है, तो यानी कि इसमें पहला तो आएगा ही, यानी कि पहला तो आएगा ही। ठीक है, और इसमें क्या होता है, और इसमें दूसरा और आता है। ठीक, कितना आता है? 2, 1 और 2 ये अघोष होते हैं। बाकी जितने 3, 4 और 5 ये सब हमारे सघोष हो जाते हैं। ठीक, तो 3, 4, 5, तो देखिए इसमें पहला शब्द या दूसरा शब्द ढूंढना है। जा तीसरा है, घा चौथा है, गा तीसरा है, तो का पहला है, देखिए का पहला मिल जाएगा, तो यही अघोष हो जाएगा। चलिए फिर देखिए लिखा प्रतिमान में समास है। देखो प्रतिमान में प्रति मान के आगे प्रति लगा है, तो पहला शब्द जो है तुम्हारा जो है प्रधान हो जाएगा, और जब भी कभी पहला पद प्रधान होता है उसमें अव्ययी भाव समास हो जाता है। फिर तत्सम देखना है। देखो तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द मैंने बताया था, तत्सम में सा आता है, सा से होता है संस्कृत। क्या होता है? सा से होता है संस्कृत। जो शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों उठा के ऐसे ही हिंदी भाषा में रख दिए गए हैं उनको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसमें देखो अमृत, माता, काठ और आंचल, इनमें जो अमृत है ये हमारा क्या है? ये हमारा तत्सम शब्द है। क्यों? क्योंकि देखो अमृत में क्या दे रखा है, अमृत का मतलब जो है ये संस्कृत का शब्द है। ठीक, चलिए चलिए फिर देखिए 6 नंबर, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। देखो पढ़ने में ठहरने के लिए यानी कि कुछ देर रुकने के लिए, जब कुछ देर रुका जाएगा तो उसे अल्प विराम कहते हैं, पूरी देर के लिए रुक जाना तो उसे पूर्ण विराम कहते हैं। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 7वां देखिए, लिखा हुआ भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द। तो देखो जो भविष्य में होता है उसे भावी कहते हैं। क्या? भावी, यानी कि भविष्य में होने वाला। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? देखो हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्सुकता, हर्ष, हास या चपलता। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। क्या होता है? हास, हंसी। चलिए फिर लिखा हुआ है पाक प्लस मुख, तो क्या हो जाएगा? नहीं, प्राक प्लस मुख लिखा हुआ है, किसका संधि विच्छेद हो जाएगा? तो ये हो जाता है प्रमुख का। देखिए ये प्रमुख, ये वाला प्रमुख नहीं, प्रमुख हो जाएगा। ये देखिए का डा, यानी कि ये संधि विच्छेद, ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये व्यंजन संधि हो जाएगी, पहले वर्ण का 5वां वर्ण हो जाना। ठीक, ये हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? ये हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी, जिसमें पहला वर्ण 5वें वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ पे पहला वर्ण का दे रखा है, ये डा में बदल जाएगा वहाँ में, तो देखिए यहाँ पे षडमुख हो जाएगा। ये देखिए, तो इसलिए इसका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? देखो आपको मैंने बहुत पहले भी बताया है कि प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय लगते हैं बाद में, और उपसर्ग कहाँ लगते हैं? उपसर्ग लगते हैं पहले। तो शीतल में प्रत्यय बाद में, शीत, और शीत मतलब ठंडा और शीतल मतलब भी ठंडा, लेकिन शीत में क्या लग गया? ला, तो शीतल हो गया, तो ला लग जाएगा, शीतल हो जाएगा। चलिए फिर 11 नंबर देखिए, लिखा हुआ है निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है? निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या हो जाए? तो देखो लिखा है सिद्ध, अनिषिद्ध, विवाहित और घृणित। तो देखो निषिद्ध के लिए विहित हो जाता है, सॉरी विवाहित बोल रहा था, विहित हो जाता है। क्या हो जाता है? विहित हो जाता है। निषिद्ध के लिए विहित। लड़के हंस रहे होंगे, इस वाक्य में वाच्य है, किस तरह का वाच्य? इस वाक्य, यह वाक्य किस वाच्य में है? तो देखो किस वाच्य में हो जाएगा? लड़के हंस रहे होंगे, तो लड़के क्या कर रहे हैं? लड़के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? वो हंस रहे हैं, तो लड़के कृत्यवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृत्यवाच्य। 13,
लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया। रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा? तो सॉरी, इसमें रेखांकित शब्द अभी आपको बताते हैं क्या है। इसमें रेखांकित शब्द जो हो जाएगा वो अधमरा रेखांकित शब्द है कि लोगों ने उसे अधमरा कर दिया। तो रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा? जो अधमरा है, ये अधमरा क्या हो जाएगा? तो अधमरा उपसर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? उपसर्ग हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखिए, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मैंने इन शब्दों के लिए हमेशा आपसे कहा कि इसको सेंटेंस में रख लीजिए, इसको वाक्य में रख लीजिए। वाक्य में रखने पे अगर ये पुल्लिंग जो है इनका उच्चारण निकलता है तो ये पुल्लिंग होते हैं, अगर इनका उच्चारण स्त्रीलिंग निकलता है तो ये स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दया दिखाया कि दया दिखाई, तो दया दिखाई तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना की जाता है, की जाती है ना, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। वायु ठंडी है या गर्म है, तो वायु ठंडी है, ठंडा नहीं है, वायु ठंडा नहीं है। तो नेत्र खुले हैं, ना कि नेत्र खुली है, तो नेत्र खुले, तो ये हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। तो 14 में डी सही हो जाएगा। चलिए, कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि है? वृद्धि स्वर संधि है। तो वृद्धि में क्या होता है? याद रखिएगा कि वृद्धि में हमेशा वृद्धि हो जाती है, एक मात्रा से ये दो मात्राएं बन जाती है, एक मात्रा से ये दो मात्राएं बन जाती है। तो देखिए, इसमें कहीं दो मात्राएं हैं, इसमें कहीं दो मात्राएं हैं, नहीं। चलिए आगे देखिए, फिर देखिए, इसमें एक मात्रा है, इसमें दो मात्राएं हैं। तो देखिए, दो मात्राओं वाला मैंने पहले ही कहा कि वृद्धि में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है, एक मात्रा से दो मात्राएं हो जाती हैं, तो ये सही हो जाएगा। ठीक, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। ठीक ठीक न्याय हो जाना का जो है सही लोकोक्ति कौन सी है? दूध का दूध, पानी का पानी। चलो, पत्थर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनिए। देखो, पत्थर के लिए जो पर्यायवाची हो जाएंगे, प्रस्तर प्रस्तर होता है, पाषाण पाषाण भी होता है, उपल। पत्थर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। अच्छा, ये पाषाण लिखा है, पाषाण नहीं लिखा है। देखिए, ये गलत हो जाएगा, पाषाण होना चाहिए था। तो देखो, प्रस्तर तो है, पाषाण पाषाण भी है, लेकिन उत्पल हो गया, उत्पल नहीं होता, उपल होता है, तो ये भी गलत हो गया। प्रस्तर सही लिखा है, पाषाण सही लिखा है, उपल सही, अरे यही सही हो जाएगा फिर तो। देखो, इसमें प्लस्तर हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, 18 नंबर देखिए, 18वें में क्या है? वैरवय किस प्रकार का छंद है? तो ये मात्रिक, जो मात्रिक अर्धसम छंद है। कैसा है? वैरवय जो है किस प्रकार का छंद है? तो ये मात्रिक अर्धसम छंद है। चलिए फिर देखिए, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। तो इसमें देखो, विशेषण क्या होता है? किसी की विशेषता बताता है। ठीक है, जब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही विशेषण कहे जाते हैं। तो इसमें संज्ञा क्या हो जाएगी? लड़का हो जाएगा, और लड़का की विशेषता क्या हो जाएगी? कि वो लंबा है, तो विशेषण क्या हो जाएगा? तो लंबा विशेषण हो जाएगा। चलिए, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित में कौन सा समास हो जाएगा? चलिए देखिए, पहले रेखांकित शब्द देखते हैं। यहाँ पे रेखांकित शब्द है गंगा तट, तो गंगा तट में कौन सा समास हो जाएगा? तो देखिए, गंगा तट में मतलब हो जाए गंगा के तट पे। कहाँ पे? गंगा के तट पर। तो गंगा के क्या है? हमारा कारक है। कारक किस में आता है? तत्पुरुष समास में। ये लीजिए, सही हो गया भाई। चलिए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन से होते हैं? अब देखिए, तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के अलावा किसी भी भाषा से लेके हमारी हिंदी भाषा में रखे गए हैं। ठीक है, वो सब हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? जैसे ज्योत्सना, सृष्टि, परीक्षा और आँख। आँख हमारा तद्भव शब्द है। आँख का क्या होता है? तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? नेत्र। चलिए 22 नंबर देखिए, हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द। हार्दिक इच्छा का जो उपयुक्त शब्द हो जाता है वो होता है अभिलाषा। अभिलाषा मतलब हार्दिक इच्छा, कि मेरी अभिलाषा है कि ऐसा काम, यानी कि मेरी इच्छा है कि ऐसा काम हो जाए। चलिए, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। तो बालक क्या कर रहा है? क्रिया क्या होती है? किसी कार्य को करना। तो इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ाई हो रही है, पढ़ रहा है, तो इसकी जो है क्रिया क्या हो जाएगी? अच्छा, सकर्मक और अकर्मक पूछी गई। अच्छा, तो बालक क्या कर रहा था? पुस्तक पढ़ रहा था। तो जो पुस्तक पढ़ना होती है वो कैसी क्रिया होती है? वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए 24 नंबर देखिए,
कृशाणु का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए कृशाणु का पर्यायवाची नहीं है ये पूछा गया है। देखिए कृशाणु, वायु सखा, पावक, धूमकेतु ये तो सब कृशाणु के हो जाते हैं, ठीक है। अतुल ये नहीं होता है। चलिए 25 नंबर देखिए, सिर पे बैठो काग, आँख दोए खात निकारत। आँख दोए खात निकारत, पंक्ति में रस है। तो देखो ये किस तरीके का रस हो जाएगा, ये विभत्स रस, क्योंकि कौवा जो है सर पे बैठ के अगर आपकी आँख खाएगा तो ये बहुत भयानक वाला जो है जो होगा, तो ये बहुत भयानक दृश्य होगा। तो इसलिए क्या होगा, ये विभत्स रस का उदाहरण हो जाएगा। चलिए फिर नीचे देखिए कुछ गद्यांश दिया गया है कि इस गद्यांश को पढ़ना है, फिर उसके से रिलेटेड हमको उत्तर देने हैं। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए भाई गद्यांश पढ़ते हैं। लिखा हुआ है काशी संस्कृति की पाठशाला है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। काशी जो है संस्कृत की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन में के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कालाधर, हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां है, ये अंडरलाइन कर लीजिए, हो सकता है बिस्मिल्लाह खां से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल जाए। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी देवी हैं, बड़े रामदास जी हैं, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। मोइजुद्दीन खां व इन रसिकों के उपकृत होने पर अपार जनसमूह है। काशी में संगीत समायोजन एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से दक्षिण भाग में स्थित संकट मोचन मंदिर में होता आया है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी के विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा में मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था मुखरित हो जा उठती है। चलिए भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर तो पैराग्राफ तो बहुत अच्छा था, जो हमारा जो गद्यांश था ये बहुत अच्छा था। चलिए भाई देखते हैं फिर क्वेश्चन क्या है। काशी किसकी पाठशाला थी? तो काशी किसकी पाठशाला थी? तो संस्कृत की पाठशाला है, क्योंकि यहाँ पे इतने इतने ऐसे महान लोग पैदा हुए हैं जिनके नाम ऊपर मैंने अंडरलाइन किए थे। काशी की प्रतिष्ठा शास्त्रों के में किस नाम से है? काशी में प्रतिष्ठा शास्त्रों में किस नाम से है? तो यानी कि इनका कहने का मतलब है काशी की जो प्रतिष्ठा है वो शास्त्रों में किस नाम से दी गई है? तो इसे अलकनंदा का नाम दिया गया है। किसका? आनंद कानन का नाम दिया गया है। किसका? आनंद कानन का नाम दिया गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखिए, संकट मोचन मंदिर काशी में कहाँ स्थित है? संकट मोचन मंदिर काशी में कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है शहर के दक्षिण में। कहाँ स्थित है? शहर के दक्षिण में स्थित है। चलिए, काशी में संगीत सभा में कौन आवश्यक ही उपस्थित रहता है? कौन उपस्थित रहता था? ये हम लोग जो पैराग्राफ जब पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि उसमें बिस्मिल्लाह खां जरूर उपस्थित रहते थे। अगर जब वो उपस्थित नहीं होते थे तब क्या करते थे कि मंदिर की तरफ मुंह करके थोड़ी देर के लिए जरूर बैठते थे, शहनाई का मुंह उसकी तरफ घुमा दिया जाता था, ठीक। चलिए, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई का प्याला किस ओर घुमा दिया जाता था? विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर, जिधर उनका मंदिर था ये उस ओर घुमा दिया जाता था। बिल्कुल सही है। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो देखो भाई, प्रेम सागर जो है हमारी लल्लू लाल जी की रचना है। किसकी? लल्लू लाल जी की रचना है। आग हवा शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो आग और हवा और आग का जो सही शब्द रूप होगा वो ये हो जाएगा कि देखो हवा अनिल, आग जो है अनल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अनिल और अनल ये है दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर 33 नंबर देखिए। 33 नंबर में लिखा हुआ पैर से सिर तक, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, पैर से लेके सिर तक। तो देखो पैर से लेके सिर तक क्या हो जाएगा? अपाद मस्तक हो जाता है। अपाद मस्तक, क्या? अपाद मस्तक यानी कि पाद यानी कि पैरों से लेके मस्तक तक, तो अपाद मस्तक हो जाएगा। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। तो देखो जब किसी अधिकारी को लिखना होता है तो देखो प्रिय मित्र, भले ही वो मेरा मित्र क्यों ना हो लेकिन उसे हम प्रिय मित्र नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फिर पूजनीय, पूजनीय हम अपने से बड़ों को लिखते हैं। प्रिय आत्मज हम अपने छोटों को लिखते हैं। बचा क्या? माननीय या महोदय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
माननीय महोदय से हम लोग संबोधन करते हैं। ये औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं तब की बात बताई जा रही है। बाकी अगर कोई अधिकारी आपका दोस्त है तो उसे औपचारिक पत्र नहीं अनौपचारिक पत्र लिखेंगे तो उसको प्रिय दोस्त, प्रिय मित्र, इस तरीके से संबोधित कर सकते हैं, प्रिय से। चलिए, लिखावट में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय हमेशा बाद में आता है और उपसर्ग पहले आता है। तो प्रत्यय जब बाद में आएगा तो लिखावट में क्या जो है उपसर्ग प्रत्यय हो जाएगा। तो लिखना और फिर लिखने में आवट, तो लिखना और आवट मिलकर क्या बन जाता है, लिखावट। तो इसमें बाद में क्या जुड़ गया, लिखा, और बीच में तो 35 में जो है क्या सही हो जाएगा, आवट। क्या हो जाएगा, आवट। आवट में देखो लिखा प्लस आवट तो क्या हो जाएगा, लिखावट। चलिए, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रास्व, दीर्घ और प्लुत क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं। कैसे स्वर होते हैं, ह्रास्व में जो होता है सबसे कम समय लगता है, दीर्घ में उससे ज़्यादा लगता है, और प्लुत में इन दोनों से सबसे ज़्यादा लगता है। जितना दीर्घ मात्रा में समय लगता है उससे 2 गुना समय प्लुत में लगता है। ठीक है, इसमें 2 मात्राओं के बराबर बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है। चलिए, प्रति का बताना है कौन सा बहुविकल्प हो जाएगा। तो प्रति का होता है प्रतियां। चलिए भाई, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, अशुद्ध बताना है। वह अनेकों मामलों में गवाह था। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनोकामना पूरी होई। मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें। चलिए, इसमें वाक्य अशुद्ध बताना है। अच्छा भाई, अशुद्ध बताना है। वह अनेकों मामलों में गवाह था, अनेकों नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इसमें अनेक होना चाहिए था। वह अनेक मामलों में गवाह है, ये सही होना चाहिए था, अनेकों नहीं होना चाहिए था। चलिए भाई, आगे बढ़िए। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द में कौन सा अवयव होगा। चलिए भाई, रेखांकित शब्द देखते हैं। रेखांकित शब्द है वाह वाह, तो वाह वाह में कौन सा, कितना सुंदर दृश्य, कौन सा अवयव हो जाएगा। तो देखो, जब वाह वाह लिखा हुआ है इसमें हमारा हर्षबोधक हो जाता है। कैसा, हर्षबोधक। कैसा हो जाएगा, हर्षबोधक। चलिए भाई, हर्षबोधक हो गया। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष क्या है। तो भाई देखो, विशेष क्या होता है, जो अच्छा होगा, जो जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, विद्यार्थी की। तो इसमें विशेष से क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगी। नीले सरोरुह श्याम तरुण अरुण वरिज नयन, पंक्ति में कौन सा छंद है। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वरिज नयन, पंक्ति में कौन सा छंद है। चलिए भाई, इसके ऑप्शन देखते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो इसमें सोरठा होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। जी देखिए, चौपाई, सोरठा, दोहा और भैरवे दे रखे हैं। तो सोरठा बिल्कुल सही हो जाएगा। सोरठा में क्या होता है, ये सोरठा जो होता है ये छंद दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी 11-11 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 11-13 ऐसे याद कर सकते हैं कि 11-13 11-13। ठीक है, पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13। ने किस कारक का चिन्ह है, तो कर्ता ने, तो किसका चिन्ह हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ता का चिन्ह हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर संबोधन हे हरे ओ। ठीक, तो ये सब संबोधन होते हैं, ये कारक चिन्ह होते हैं। याद रखिएगा, कारक चिन्ह किस समास में आते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि कारक चिन्ह किस समास में आते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। देखिए, आधुनिक काल की जो प्रथम आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक जो है वो किसको माना जाता है, ये हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी, हरिवंश राय बच्चन। ये जो है इनकी जो पहली आत्मकथा थी वो ये थी कि क्या भूलूं क्या याद करूं। ये हरिवंश राय बच्चन जी की पहली आत्मकथा थी। चलिए 44 देखिए, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए याद रखिएगा, जब भी अशुद्ध शब्द वाला आता है तो उसमें क्या होता है कि हम लोग शुद्ध लगा बैठते हैं, अशुद्ध ध्यान नहीं देते हैं, शुद्ध लगा देते हैं। तो 44 में अशुद्ध क्या हो जाएगा, ये ऐतिहासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म छांटना है, तो दक्षिण का वाम। तो विलोम शब्द लेना है, तो दक्षिण
गलत युग्म, तो दक्षिण दायां और वाम बायां होता है, बिल्कुल सही है ये तो। उद्यमी निरुद्धम, तो विलोम शब्द लेना है ना, उद्यमी निरुद्धम, गलत युग्म बताना है। अच्छा तो गलत, ये तो मतलब जैसे ये सही था, जो गलत होगा हमको वो बताना है। तो इसमें उद्यमी का विलोम आलसी होता है, ना कि निरुद्धम, यही गलत हो जाएगा। बाकी विधि निषेध बिल्कुल सही है, बार का शब्द होता है। चलिए, निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है, यानी कि सरल वाक्य नहीं है तो इसका मतलब वो मिश्र वाक्य होगा या संयुक्त वाक्य होगा, सरल नहीं होगा। लड़का दौड़ता है, तो भाई लड़का दौड़ता है, ये बिल्कुल सरल वाक्य है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, ये भी सरल वाक्य है। मैंने लड़के को बुलाया, ये भी सरल वाक्य है। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। चौथा आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए, काम शुरू होते ही बाधा आना का अर्थ के लिए सही मुहावरा है, तो इसके लिए हमें सही मुहावरा बताना है कि काम शुरू होते ही बाधा आना। तो सिर पर भूत सवार होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर पांव रखकर भागना, सिर पर खून सवार होना। तो देखो, काम शुरू होगा ही नहीं कि बाधा आ गई, तो यानी कि जैसे ही सर मुड़ाया ओले पड़ गए, यानी कि लो, जब बाल नहीं है तो सर पे ओले पड़े तो बहुत तेज लगे वो सर पे। चलिए, 48 नंबर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखो याद रखिएगा, जब व्युत्पत्ति की बात होती है तो उसके 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ये आपके सॉरी 5 भेद हो जाएंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। चलिए, फिर लिखा हुआ है अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है। देखो, जो अधिसूचना होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं नोटिफिकेशन। क्या कहते हैं? नोटिफिकेशन। तो जो चौथे ऑप्शन में दिख रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, 50, दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण अंश यानी कि ए बी स्वाद सी द्वारा उत्तर दीजिए। त्रुटि न होने पर डी दीजिए। अगर अगर मतलब ए बी सी है तो आपका कोई त्रुटि है तो ए बी सी के रूप में दीजिए, और अगर कोई त्रुटि नहीं है तो डी आंसर देना है। ठीक है। चलिए भाई, पहला क्या लिखा हुआ? संसार के प्रत्येक कोने कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं। देखो, एक नज़र में देखा जाएगा तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही लगेगा, ठीक, लेकिन इसमें गलती है। और गलती किस में है? ये ऑप्शन नंबर 1 में गलती है। क्या गलती है? लिखा है संसार के प्रत्येक कोने कोने में। संसार के प्रत्येक नहीं होना चाहिए, संसार के कोने कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं, ये होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे प्रत्येक जो शब्द लिखा हुआ है ये गलत है, तो पहले ऑप्शन में गलती है। ठीक है। चलिए देखिए, हम लोगों के पूरे 50 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गए हैं, और ऐसे ही आपको अगले भी आने वाले समय में आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। ठीक है। चलिए, हम लोग जो है मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।